नाइन्थ क्लास के बच्चों, यूट्यूब पर आप सीपी सर मैथ वाला चैनल देख रहे हैं। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी का प्रश्नावली 6.3 का जवाब देंगे, क्वेश्चन का जवाब देंगे। इसके पहले का जो भी सवाल सब है था वो दिया जा चुका है पहले के वीडियो में, आप इसको देखेंगे। इस प्रश्नावली को समझने के लिए पीछे का जो रैखिक युग्म अभिगृहित है उसको समझना पड़ेगा। फिर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। फिर यहाँ इसके लिए खास करके है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जो साध्य आपको बताया, थ्योरम बताया जा चुका है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और साथ में बताया गया है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इस इतने का आपका उसमें उपयोग होगा। सभी को आप उस थ्योरम को भी याद कर लेंगे जो हमारा पीछे का सीपी सर मैथ वाला चैनल पर दिया जा चुका है। आप देखेंगे, उसको रिमाइंड करेंगे और तब हम लोग प्रश्न पे ध्यान देंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे अब आए हम लोग प्रश्नावली 6.3 का पहला प्रश्न बनाने जा रहे हैं। उसमें 6.3 का पहला प्रश्न है कि दिए गए आकृति में, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इस प्रकार से फिगर दिया हुआ है, ये आगे बढ़ा हुआ है, यहाँ पे पी क्यू आर, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस है, नहीं एस यहाँ नहीं है, एस यहाँ है और ये टी है। इस जगह लिखा हुआ 110 और ये फिर कितना है 135 डिग्री। अब हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः एस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण एस पी आर, ध्यान दें कहाँ है एस पी आर, यहाँ पे 135, और कोण पी क्यू टी यहाँ पे कितना है 110, तो कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। कोण पी आर क्यू बराबर वाट पी आर क्यू, इस कोण का मान निकालना। तो हम लोग क्या करें कि सबसे पहले इस कोण का उपयोग रैखिक युग्म का उपयोग करके इसको निकाल लें। रैखिक युग्म का उपयोग करके इसका कि इस दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा 180। फिर ये कोण मालूम हो जाएगा तो फिर बहिष्ठ कोण, देखिए इस त्रिभुज पी क्यू आर के लिए ये बाहर का कोण हो गया, बहिष्ठ कोण हो गया। ये किसके बराबर होगा, तो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, पी और आर के योग के बराबर होगा। उससे समीकरण बना के हम लोग इसका हल निकाल लेंगे। तो आए सबसे पहले यहाँ प्रश्न 1 है, ये पहला है, इसमें लिखेंगे कोण एस पी आर प्लस कोण क्यू पी आर बराबर 180। ये कहाँ से आ गया, तो रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से। तो इस जगह इसका मान कितना होगा, एस पी आर 135 प्लस क्यू पी आर, ये निकालेंगे क्यू पी आर बराबर 180। कोण क्यू पी आर बराबर 180 माइनस 135, घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 45। तो ये आपके पास आ गया 45। अब इस कोण, ये कोण जो बहिष्ठ कोण है, यहाँ लिखेंगे बहिष्ठ कोण, बहिष्ठ कोण नाम है उसका पी क्यू टी बराबर, ये कितना किसके बराबर होगा, कोण पी और आर के बराबर होगा। कोण पी प्लस कोण आर, बहिष्ठ कोण अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका मान हम लोगों के पास कितना दिया हुआ है 110। इसका मान हम लोग निकाले हैं, यहाँ देखिए 45 है, यहाँ दे देंगे 45 प्लस इसका पूरा नाम हो गया कोण पी आर क्यू।
इसी का मान हम लोगों को निकालना है। तो इसको इस तरफ ले आए, 110 माइनस 45 बराबर कोण पी आर क्यू, यही हो जाएगा। इस तरफ हम लोग घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 65 बराबर कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू बराबर 65 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। तो ये पहले क्वेश्चन का आसान है, अगर थ्योरम का उपयोग करेंगे तो आप जल्दी समझ में आपको आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, उसको देखें। उसके लिए भी आकृति दिया हुआ है, यहाँ देखें दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी आकृति दिया हुआ है। तो पहले हम चित्र को बनावे, एक्स वाई जेड, और ये समद्विभाजक यहाँ है, ये इस जगह ओ पे मिल रहा है, इस जगह लिखा हुआ है 62, ये टोटल कोण है 54। तो अब हम प्रश्न पा रहे हैं, उसको ध्यान से देखें। दिए गए आकृति में कोण x बराबर 62, यहाँ देखें x बराबर 62, कोण एक्स वाई जेड बराबर 54। यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हों, तो क्या चीज निकालने के लिए कह रहा है, कोण ओ जेड वाई बराबर वाट। दूसरा कह रहा है कोण वाई ओ जेड बराबर वाट, वाई ओ जेड, ये दोनों निकालने के लिए कह रहा है। अब आप ध्यान से देखें, देखें पहले ये कहाँ है, वो ओ जेड वाई, इस कोण को निकालना है। फिर दूसरा क्या कर रहा है, वाई ओ जेड, इस कोण का भी मान निकालने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो इधर का ओ वाई जेड, ये कोण तो हम लोगों का आसान है निकल जाना, क्यों कि ये समद्विभाजक है तो आधा हो जाएगा। अब इसमें एक सिद्धांत है जो हम लोग अभी पढ़े नहीं हैं, इसको हम अभी नहीं बताए हैं। अब ये प्रश्नावली आपका समाप्त हो जाता है, उसके बाद हम 3 थ्योरम और एक्स्ट्रा है, थ्योरम में ये सवाल है उसको हम बताएंगे कि यही सवाल है। वहाँ पे कहता क्या है कि किसी त्रिभुज, मान के चलिए ए बी सी है और बी का समद्विभाजक ओ पे मिल रहा है, तो इस कोण में और इस कोण में क्या संबंध है, कहता है कोण बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस हाफ कोण ए, ये एक संबंध है। इसका उपयोग अगर हम कर लेते हैं तो इसका उपयोग करेंगे तो यहाँ देखिए इस जगह हम निकाल देंगे कोण बी, यहाँ है बी ओ सी, यहाँ है वाई ओ जेड, मिला के देख लें बी ओ सी, और ये लाइन जो है इसका समद्विभाजक है, इस कोण का समद्विभाजक है, ओ सी इस कोण का समद्विभाजक है, वैसे ही वाई ओ यहाँ समद्विभाजक है, जेड ओ कोण जेड का समद्विभाजक है। तो इस कोण में और इस कोण में क्या संबंध है, यहाँ उसके अनुसार क्या हो जाएगा, वाई ओ जेड बराबर हो जाएगा 90 प्लस हाफ कोण एक्स, हाफ कोण एक्स। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 90 प्लस 120 गुणे कितना हो जाएगा 62, ये देखिए कट गया कितना आसानी से, इसका मान आ गया 9 3 12, 121 इसका मान आ गया। इसको हम लोग लिखेंगे फिर व्यवस्थित कर देंगे, 121 ये आधा हो गया, तो 54 को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 27 हो गया, यहाँ 27 हो गया। अब इस त्रिभुज का गुण लागू करके हम लोग ओ जेड वाई का मान निकाल लेंगे, इसका मान निकाल लेंगे, इसका मान थ्योरी सिद्धांत के आधार पर निकालेंगे, जो अभी हम नहीं बताए हैं। तो इसके अनुसार फिर हम बताएंगे, अभी बता दिए, इसका हम पहले उपयोग कर ले तो फिर हम लोग प्रश्न को बनाएंगे। तो ये लिखेंगे, चूंकि वाई ओ कॉमा कोण एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है,
समद्विभाजक है, इसलिए कोण OYZ बराबर 1/2 कोण XYZ। ये हो जाएगा 1/2 कितना हो जाएगा 54 और ये कितना हो गया 27 डिग्री। तो OYZ इसका मान आ गया। अब इसका मान निकालने जो हम सिद्धांत बताए हैं उसका उपयोग करेंगे। कोण YOZ बराबर 90 डिग्री प्लस 1/2 कोण X, ऐसा लिखें कोण X ऐसा करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 1/2 गुने 62, इसको भाग दे देंगे तो 31। अब इसको जोड़ेंगे तो 121 डिग्री ये हो गया। यह कोण कितना आ गया 121 डिग्री आ गया। अब उसमें इस कोण का मान निकालना है, Z का मान निकालना है। ये तो आ गया YOZ 121 आ गया। इसका जवाब निकालने के लिए त्रिभुज OYZ में त्रिभुज का गुण लागू कर देंगे तो फिर हो जाएगा। तो लिखेंगे इस प्रकार से त्रिभुज OYZ में कोण YOZ प्लस कोण OYZ प्लस कोण OZY बराबर 180, तीनों कोणों का योग हो गया। तो YOZ इसका मान वहाँ पे कितना दिया हुआ 121 प्लस OYZ का मान है 27 प्लस कोण OZY का मान निकालना है, ये ऐसा हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ दे तो ये हो जाएगा 7 1 8 4 और 148 प्लस कोण OZY बराबर 180, कोण OZY बराबर 180 माइनस 148। इसको घटा देंगे तो 10 में से 8 घट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ये 7 में से 4 घटेगा तो ये 3 हो जाएगा। 32 डिग्री का वो कोण आपका बन जाएगा। ये जवाब हो गया। दोनों का जवाब हम लोग दे दिए। कोण YOZ कितना होगा 121, कोण OZY कितना हो गया 32 डिग्री। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न, इसमें भी फिगर दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न में भी फिगर दिया हुआ है। तो पहले जो फिगर दिया हुआ होगा तो हम लोग फिगर के अनुसार चलेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो रेखागणित में प्रश्न को पढ़कर जैसे जैसे कह रहा है उस प्रकार का हम लोग फिगर को बनाएंगे। ये अनिवार्य है, बिना चित्र बनाए हुए आप प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं, परेशानी होगी। तो इसमें इस प्रकार का चित्र दिया हुआ है, इसमें ध्यान से देखें। ये अब इसका नाम है AB, ये B है, यहाँ पे E दिया हुआ है और फिर इसको यहाँ मिलाया गया है, इसको यहाँ मिलाया गया है। इस जगह दे दिया है C, यहाँ पे लिख दिया हुआ है 35, यहाँ पे है ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है 53 डिग्री। अब क्या चीज़ इसमें है इसको हम लोग पढ़ें। लिखा हुआ है दिए गए आकृति में यदि AB समांतर DE, AB समांतर डी, खोजिए कहाँ AB समांतर D, ये दोनों रेखा समांतर है। कोण BAC बराबर 35, BAC देखिए BAC यहीं तक है, वो कितना कर रहा है 35। कोण CDE 53, तो कोण DCE इस कोण को आपको निकालने के लिए कह रहा है। ये कोण कितना होगा, कोण DCE बराबर वाट, इसको हम लोगों को निकालना है। ये देखिए वो है कहाँ, तो इसको देखेंगे तो ये त्रिभुज CDE के अंतर्गत आ रहा है। तो उसका मान निकालने के लिए उसमें का एक कोण का तो मान मेरे पास है, एक और कोण का मान अगर मालूम हो जाए तो त्रिभुज के गुण से उस तीसरे कोण का भी मान निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान देंगे। तो लिखा हुआ है कि AB समांतर DE, और तो फिर ये क्या हो गया AE तिर्यक हो गया।
तो तिर्यक रेखा हो गया, तो एकांतर कोण बराबर होंगे कि नहीं। यह कोण किसके बराबर हो जाएगा, इस कोण के बराबर हो जाएगा, तो जो कितना के बराबर हो जाएगा, 35। अब इस बात को अब देख लो कि ये जो त्रिभुज बना CDE में दो कोण आपके पास अवेलेबल है, तो तीसरा हम उसके गुण से निकाल सकते हैं। तो जो बात है उसको पहले लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि AB समांतर DE, ये प्रश्न में दिया हुआ है, ये हो गया प्रश्न से। और फिर क्या है, AE तिर्यक हो गया, AE क्या हो गया, तिर्यक रेखा है। यहाँ लिखेंगे AE तिर्यक है, AE तिर्यक रेखा है, तो क्या होगा, कोण BAE बराबर कोण AED, और ये कितना के बराबर हो जाएगा, 35 डिग्री। क्यों, तो एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है। अब हमारा समस्या का समाधान लगभग हो चुका है। अब त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में कोण BCE प्लस कोण CDE प्लस कोण CED बराबर कितना हो जाएगा, 180। यहाँ ध्यान से देखें, कोण CED तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। अब इसका मान तो निकालना ही है, कोण DCE प्लस इसका मान कितना आया हुआ है, 53 है यहाँ पे, 53 प्लस CED ये हो गया आपको 35, यहाँ हो गया 180। अब इस दोनों को पहले जोड़ेंगे, कोण DCE प्लस ये हो गया 8 और ये 8, 88 हो गया, यहाँ पे होगा 180। अब इसको उधर ले जाएंगे, कोण DCE बराबर 180 माइनस 88, घटा देंगे तो ये 10 में से 8 घटेगा तो ये 2 हो जाएगा, 17 में से 8 घटेगा तो ये कितना होगा, 9, 92 डिग्री हो गया। तो ये जवाब आपका हो गया। कौन सा, कोण DCE बराबर कितना हो गया, 92 डिग्री। यह इस प्रकार से देखेंगे तो फिर समांतर रेखा का भी इसमें उपयोग हो गया, त्रिभुज के गुण का भी उपयोग हो गया। तो ये सब आपको जो थ्योरम पढ़ चुके हैं उसी के आधार, कोई बाहर से नहीं आएगा, तो सब को लागू करेंगे तो आपका प्रश्न बनेगा। अब एक प्रश्न और देखते हैं, चौथा प्रश्न क्या करता है उसको देखें। चौथा प्रश्न में भी चित्र दिया हुआ है, तो पहले हम लोग चित्रों को बना लें। चौथा प्रश्न में चित्र दिया हुआ है और इस प्रकार से है, एक रेखा है, इसका ये ऐसे है, ये ऐसे है और फिर इसको ऐसे काटा गया है। ये नाम दे दें PX, ये T लिखा हुआ है, यहाँ पे S और ये Q है, और ये 95 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे ये 40 दिया हुआ है, और फिर ये कोण 75 दिया हुआ है। अब हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे सुनेंगे। यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर, देखिए PQ और RS, ये X नहीं है, यहाँ पे R है, RS, PQ और RS कहाँ काट रहा है, बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण PRT बराबर 40, PRT बराबर 40। इसके बाद कहता है कोण RPT, RPT ये कितना के बराबर कर रहा है, 95। फिर दूसरा है और कोण TSQ, TSQ 75। तो कोण STQ, STQ, STQ ज्ञात करें। STQ, इस कोण को निकालना है, कोण STQ, यहाँ लिखेंगे कोण
हाँ नहीं, एस क्यू टी है यहाँ, एस क्यू टी बराबर 1, ये एक है एस क्यू टी, ये कोण निकालना है आपको। तो हम लोग देखें सबसे पहले, फिर जहाँ निकालना है उस त्रिभुज में जो कोण निकालना है, समस्याएं यही है, प्रॉब्लम आपका यहाँ पे है, यहीं से बात स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए ये कहाँ है, एस टी क्यू, यहाँ पे एस क्यू टी, तो ये इस त्रिभुज में आ रहा है, त्रिभुज एस क्यू टी में ये 75 दिया हुआ है, इस कोण का मान निकालना है, तो यह कोण आना हमको ज़रूरी है। दो कोण मालूम होगा तब तीसरे का मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग अब ध्यान दें, इस त्रिभुज में, त्रिभुज पी आर टी में दो कोण दिया हुआ है, कोण पी और कोण आर दिया हुआ, तो इसकी सहायता से हम इस कोण को निकाल लें, इस तरफ से टी निकालना। और टी क्या है, तो शीर्षाभिमुख है, कहा है कि पी क्यू और आर एस एक दूसरे को टी बिंदु पर काटती है, तो शीर्षाभिमुख से ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। तो फिर इस त्रिभुज में जब आएंगे तो इस दोनों को, एक दोनों के योग को 180 में से घटा देंगे तो ये क्यू कोण आ जाएगा। तो इस प्रकार से सोचेंगे तो आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करें, त्रिभुज पी आर टी, त्रिभुज पी आर टी, त्रिभुज पी आर टी में कोण पी प्लस कोण आर प्लस कोण पी टी आर, क्योंकि इस जगह दो कोण बन रहा है, तो कोण पी टी आर बराबर 180। यहाँ पे 95 प्लस ये हो जाएगा 40 प्लस कोण पी टी आर बराबर 180, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 135, 5 9 4, यहाँ पे कोण पी टी आर बराबर 180, कोण पी टी आर बराबर 180 माइनस 135, घटा देंगे इसको, तो 10 में से 5 घटेगा तो 5, ये बच गया 7 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, और ये 45 डिग्री हो गया। तो ये कोण, ये हमारा कितना आ गया 45, जब ये 45 होगा तो यह कोण भी हमारा 45 हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण पी टी आर बराबर कोण एस टी क्यू, क्यों होगा, तो ये हो जाएगा 45, तो लिख देंगे, लेकिन क्यों लिखेंगे, तो शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब इस त्रिभुज में ये शीर्षाभिमुख से दोनों कोण बराबर हो गया। अब इस त्रिभुज में हम लोग विचार करेंगे, त्रिभुज हम ऊपर लिखते हैं, त्रिभुज क्यू टी एस, त्रिभुज क्यू टी एस में कोण एस टी, ऐसा दे, एस क्यू टी प्लस कोण क्यू टी एस प्लस कोण क्यू एस टी बराबर कितना होगा 180। इसका तो मान ही निकालना है, कोण एस क्यू टी प्लस इसका मान कितना दिया, क्यू टी एस, ये 45 दिया हुआ है, प्लस क्यू एस टी, क्यू ये कितना है 75 है, यहाँ हो गया 180। कोण एस क्यू टी प्लस इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 11 12 120, 5 5 10 7 4 11 12 बराबर 180। अब इस 120 को उस तरफ ले जाएंगे, कोण एस क्यू टी बराबर 180 माइनस 120, कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री का मान आ गया, ये जवाब आपका मिल गया। तो इस प्रकार से हम लोगों को प्रश्न को हल करना होगा। अब इसका नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम आगे की वीडियो में देंगे।